Hafsa, 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 wake up. अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी नई सुबह का आगाज़ कर चुकी थी और हफ्सा को मैं अभी नाश्ता करवा के फ्री हुई हूँ। तो हफ्सा ने आज अपना ब्रेड नहीं पूरा खाया, लेकिन एग मैंने उसे किसी भी तरह पूरा खिला दिया। और दूसरी तरफ जो है मैंने इनके लिए आज नगेट्स बनाए हैं लंच बॉक्स के लिए। कल मैंने इन्हें चिकन बना कर दी थी तो कुछ ख़ास शौक़ से नहीं खाई इन्होंने बेकिंग चिकन। इनको स्कूल भेजने की वजह से मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुका हुआ है, क्योंकि सारा दिन पिक एंड ड्रॉप। सम टाइम तो मुझे ख़ुद से बैठने की भी फ़ुर्सत नहीं मिलती। और मैंने सुबह ही उठने के बाद मैंने ये मीट था उसको डीप फ्रोस्ट करने के लिए डिप कर दिया था, क्योंकि हफ्सा जैसे स्कूल जाएगी मैं नाश्ता करने के बाद जो है खाना बना लूँगी। ये रात को मैंने बर्तन वॉश किए थे और जो ड्राई हो गए थे वो मैंने रैक पे रख दिए थे, और जो नहीं ड्राई हुए थे वो मैंने अभी रखे हुए थे इसी तरह। इनको मैं अब रखूँगी अपनी जगह पे। तो आज मेरा मूड था खाने में कि मैं गोभी और गोश्त बनाऊंगी। तो अभी हफ्सा जाएगी स्कूल, इसको मैंने बाहर निकाल के रख दी, इसको मैं कट करूंगी। मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ख़त्म हुआ था, तो मैंने कल ही इसको जो है छील कर अच्छे से धोकर ड्राई होने के लिए रख दिया था, और आज मैं इसका पेस्ट भी बनाऊंगी। तो ये था आज का लंच बॉक्स हफ्सा का। इसे मैंने बटर में ये बेक कर दिए नगेट्स, साथ में विटामिन सी जूस, 1 बनाना, 2 स्मॉल लिटिल बाइट्स कप केक दे दिए, और साथ में इसे केचप दे दिए, और एक प्रिंगल का बॉक्स दे दिए, और साथ में मैं इसके रख दूँगी पानी। अभी हफ्सा के जाने में टाइम था, तो मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से विज़िट करके नहीं आए थे, और मेरे हस्बैंड इसे बस स्टॉप तक छोड़ते हैं, तो मैंने सोचा उस टाइम तक मैं गोभी को काट लूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है गोभी का फूल बहुत ही बड़ा होता है, और मैं बनाती थोड़ा सी खाना, क्योंकि हमने सिर्फ रात का ही खाना खाना होता है। तो इसलिए मैं इसको जो है काट के धो के ड्राई करने के बाद हाफ़ कुक कर लेती हूँ और हाफ़ रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है हफ्सा भी रेडी हो चुकी थी स्कूल जाने के लिए, और वो उसके बाबा उसे बस स्टॉप तक ड्रॉप ऑफ करने के लिए जा रहे थे। और हफ्सा को स्कूल भेजने के बाद जो है मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। जब हफ्सा घर पे थी तो मैंने ये अपनी गोभी भी पूरी कट कर ली है, और अब मैं इसे भिगो के रख दूँगी, और इसे भिगो के रख दूँगी। जब तक इसे मैं वॉश नहीं करूँगी उस टाइम तक मैं नाश्ता कर लूँगी अपना। मैं गोभी को जो है ना तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ, ताकि अगर इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक सी मिट्टी भी है तो वो सब इसमें से निकल जाए, क्योंकि वेजीज़ और फ्रूट जो है हमेशा अच्छे से वॉश करके खाने चाहिए। और मैं फ्रूट्स को जो है उसको भी जब हम लेकर आते हैं तो मैं खाने से पहले उसको भी पानी में डिप करके थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के रख देती हूँ, ताकि वो भी अच्छे से क्लीन अप हो जाए। और साथ ही यहाँ पर मैं अपने लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी बनाने लगी थी। अभी मुझे जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी रेडी करना था। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मैंने कॉफ़ी बना ली थी, साथ में 2 बॉइल्ड एग ले लिए थे, क्योंकि एग लाजमी खाने चाहिए। और जो हफ्सा ने थोड़ा सा ब्रेड छोड़ा था मैंने उसी पे पीनट बटर लगा लिए, और साथ में 2 मैंने ले ली हैं पफ पेस्ट्रीज़। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। बच्चों को भेजने के बाद जो है मैं टीवी के आगे रिलैक्स होकर बैठकर नाश्ता करती हूँ।
तो यहाँ पर जो है अब मैं रेडी करने लगी थी अपना खाना। एज़ यूजुअल मैं प्रेशर कुकर में गोश्त रखूँगी बनने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है। अभी मुझे आयशा को भी स्कूल ड्रॉप करने जाना है, तो इस वजह से जो है मैं गोश्त को प्रेशर में ही गलाऊँगी। अभी वासे और आयशा स्लीप कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं अभी बनाया, क्योंकि मशीन का शोर होगा तो ये दोनों कहीं उठ ना जाएं। तो मैं फ़िलहाल इसी में, एक गार्लिक प्रेसर होता है, इसी का इस्तेमाल करूँगी अभी फ़िलहाल। ये देखिए कितना अच्छा सा चॉप हो गया इससे भी जिंजर गार्लिक। तो यहाँ पर जो है गोश्त में मैंने एक टमाटर, ऑनियन एंड ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अब इसके अलावा मैं इसके अंदर ऑयल और नमक हल्दी डाल के इसको कुक होने के लिए रख दूँगी 20-25 मिनट के लिए। अच्छे से गल जाएगा, फिर मैं इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस डाल के गोश्त की अच्छे से भुनाई करूँगी और फिर इसके अंदर गोभी डाल के दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है गोश्त अच्छे से गल गया था। अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करके इसकी भुनाई कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ये मैंने अच्छे से भुनाई कर दी थी गोश्त की, और गोश्त ज़्यादा गल गया था तो मैंने इसको अलग कर दिया। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गोभी। तो यहाँ पर जो है गोभी ऐड करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था, और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा खाना भी रेडी हो गया था, गोभी गोश्त आप देख सकते हैं। खाना बनाने के बाद जो है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि मैं पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लूँ, क्योंकि आपको पता है इसके बगैर खाना मुझे जो है ना बिल्कुल ये अधूरा लगता है। ये लाजमी मेरे फ्रिज में रखा होता है, लेकिन आजकल ख़त्म हुआ था तो मैं ऐसे ही उससे प्रेशर से, गार्लिक प्रेशर से जो है बना लेती थी, क्योंकि मुझे बच्चों की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज आयशा स्कूल नहीं गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आज पहले ये काम अपना निपटा लूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते हुए मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। अभी मैंने इतना सा ही बनाया था पेस्ट, तो मेरी मशीन ख़राब हो गई। इसकी जो नीचे रबड़ लगी होती है ना, ये शायद घिस गई है। तो फिर जाहिर सी बात है मुझे पेस्ट भी बनाना था। फिर मैंने इसे बॉल में डाला और अपना हैंड बीटर यूज़ किया, और जब मैं यूज़ करके बना चुकी थी फिर मुझे ख़्याल आया कि मेरे पास चॉपर भी पड़ा हुआ था, मैं उसमें क्यों ना बना लूँ। लेकिन सम टाइम आपको पता है कि चीज़ें जो हैं स्लिप ऑफ माइंड हो जाती हैं। तो अब तो खैर मैं बना चुकी हूँ। बहरहाल मैं ये भी नया बाय करूँगी, क्योंकि ये मेरी हर वक्त की ज़रूरत है। तो ये देखिए मेरा अच्छा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी हो गया था। ये 2 बर्नियों में मैंने कर लिया था। एक मैं बर्नी में एक्स्ट्रा इसलिए डाल देती हूँ कि जब ये बड़े वाला ख़त्म हो जाए तो इमरजेंसी के लिए पड़ा हो। इसे मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। और अब जो है मैं, ये गोभी मेरी ड्राई हो चुकी थी जो मैंने सुबह काटी थी। काफ़ी बड़ा फूल था, तो आज जितनी मुझे ज़रूरत थी पकानी थी मैंने पका ली। और अब बाकी की जो है मैं थैली में या ज़िप लॉक में डाल के डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने ज़िप लॉक में डाल ली है, और अब मैं इसे डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप गोभी को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद इसे अच्छे से ड्राई करके खुश्क जब ये हो जाए, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर ना रहे, फिर आपने थैली में डालकर बंद करनी है। क्योंकि जब हम इसे फ्रीज़ करते हैं और जब दोबारा पकानी हो, निकालने के लिए मेल्ट करें, इसमें खूब सारा मॉइस्चर आ जाता है उस टाइम भी। तो इसीलिए आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने किचन काउंटर क्लीन कर दिए थे। सारे मेरे नाश्ते के बर्तन वो भी मैंने समेट दिए थे। खाना भी मेरा रेडी था, और लेकिन मैंने अभी बर्तन नहीं वॉश किए थे,
क्योंकि अभी बर्तन आपको पता है बार बार जमा होते हैं, तो मैं उससे जो है एक ही दफ़ा में वॉश करती हूँ। और अभी मेरा मूड भी नहीं हो रहा था, या मेरी सुस्ती कह लें, इसलिए। लेकिन ये कि ये सुबह मेरे से कॉफ़ी बॉयल हो गई थी माइक्रोवेव की प्लेट में, तो ये मुझे लाजमी अभी वॉश करना है। उसकी वजह ये क्योंकि माइक्रोवेव का यूज़ बार बार होता है, तो मैं इसे वॉश कर दूँगी। तो इसकी प्लेट तो मैंने वॉश कर दी थी, तो मैंने सोचा प्लेट तो निकल ही गई है, अब मैं माइक्रोवेव के अंदर भी कपड़ा मार दूँ, क्योंकि उधर भी थोड़ी सी गिर गई थी कॉफ़ी ना, तो मैंने सोचा इसको भी क्लीन कर दूँ साथ ही, वरना ये काम फिर पड़े रह जाएं तो फिर पड़े ही रह जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता। और आज तो बाय चांस आयशा स्कूल नहीं गई, तो मुझे ये मौका मिल गया करने का, वरना मेरा सारा दिन शाम 5 बजे तक इसी में गुजर जाता है कि मैं बच्चों को बस पिक एंड ड्रॉप करती रहती हूँ, क्योंकि 12 बजे मैं आयशा को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। आते आते मुझे 2 सवा 2 हो जाते हैं घर। खाना इसमें मैं सुबह ही बना लेती हूँ, फिर उसके बाद 4 बजे फिर मैं घर से निकल जाती हूँ। इनको बस स्टॉप से लेने जाना होता है, 4:45 बजे इनकी बस आती है, तो फिर मैं इनको वहाँ पे लेने जाती हूँ। तो मेरा सारा दिन इसी में गुजर जाता है। हफ्सा आज स्कूल गई हुई है, तो उसको तो मुझे लेने के लिए जाना है। तो मैंने जो है माइक्रोवेव भी अंदर से क्लीन अप कर दिया था, और मैं साथ इसकी प्लेट रख दूँगी, क्योंकि बच्चों वाला घर है, आपको पता है शीशे की चीज़ है। बच्चे इतने शरारती हैं, इनका कोई पता नहीं चलता कि किस टाइम क्या हरकत कर देना, तो इसलिए मैं साथ ही वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि प्लेट इसकी अलग से फिर मिलती भी नहीं है। और वैसे भी मेरे घर की काफ़ी डिटेल क्लीनिंग होने वाली हुई है, तो एक्चुअली में हमारी बेसमेंट भी बिल्ड हो रही है, इस वजह से जो है मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, क्योंकि जब हमारी बेसमेंट बिल्ड हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं फिर पूरा घर डेकोरेट करूँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। हुसैनी, what you doing बिछैनू? वासी साहब यहाँ पर खूब शरारतें कर रहे हैं, साथ साथ अपना जूस और स्नैक एंजॉय कर रहे हैं। सॉरी आप लोगों को शोर आ रहा होगा, क्योंकि हमारी बेसमेंट में थोड़ा काम हो रहा है, विंडो आज कट हो रही है, तो इसलिए आप लोगों को शोर आ रहा होगा पीछे। अच्छा, घर की क्लीनिंग और किचन समेटने के बाद जो है अब मैं आ जाती हूँ अपनी स्किन केयर की तरफ। मैं अपनी स्किन के लिए क्या करती हूँ आज मैं आपको वो बताऊँगी। सब कामों से फ्री होने के बाद जो है मैं अपनी स्किन को रिलैक्स करने के लिए यूज़ करती हूँ एलोवेरा। बिलीव मी, अगर आप ये फेस पे लगाएं डेली, आपको इतना अपना फेस फ्रेश फील होगा और इतना रिलैक्स होगा कि आपको खुद अच्छा फील होगा। तो अब मैं ये पहले अप्लाई करूँगी, और जब ये मैं अप्लाई कर लूँगी उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन पे लगा छोड़ दूँगी, और फिर हाथों से रबिंग करूँगी, ताकि जो स्किन के अंदर आपके डेड सेल और जो मट्टी डस्ट वगैरह रोज़ आपके चेहरे पे पड़ती है वो भी इसके साथ उतर जाती है। फिर आपने खाली वाटर से इसको वो करना है, फेस वॉश करना है। अच्छा, एलोवेरा यूज़ करने के बाद जो है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनके बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो एक है विटामिन सी सीरम। मैं कैप्सूल यूज़ करती हूँ, इसके ड्रॉप्स भी आते हैं, आप कुछ भी यूज़ करते हैं। मैं न्यूट्रोजीना के यूज़ करती हूँ एंटी एजिंग। एक तो ये यूज़ करती हूँ, और इसको लगाकर ऊपर इसके साथ ही मैं ये लगा लेती हूँ इजिप्शियन मैजिक। बिलीव मी, ये इतनी अच्छी क्रीम है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ कुछ भी हैं, आपके सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो है ना इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं देती, उसके लिए आपको 6 महीने साल वेट करना पड़ता है। बस आप अल्लाह का नाम लेके डेली अपने फेस पे अप्लाई करते रहें। तो स्किन केयर करने के बाद जो है अब हफ्सा के भी आने का टाइम करीब होता जा रहा था और मुझे लेने जाना था उसे, तो अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो यहाँ पर जो है रोटी मेरी रेडी हो गई थी, अब मैं इस पे लगा दूँगी देसी घी।
गोभी के साथ देसी घी वाली रोटी अच्छी लगती है और सॉफ्ट भी हो जाती ना, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं घर के काम सारे निपटा के घर से निकल चुकी थी, बस स्टॉप की तरफ जा रही थी क्योंकि बस आने का टाइम हो रहा था। 4:03 पे बस आने वाली थी, तो अब मैं घर से निकल गई हूँ ताकि मैं टाइम पे बस स्टॉप पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि वासी और आयशा मेरे साथ हैं। आपको पता है बच्चों के साथ जाना और बस में बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए। हफ्सा, वहाँ से तो सारा दिन गुजारने के बाद बच्चों का स्लीप टाइम हो गया था। आयशा को मैं थोड़ा लेट लेट आती, 9 साढ़े 9 तक। हफ्सा तो तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे तक सो जाती है, और वो सो चुकी हुई है, ये सो चुकी भी है क्योंकि हफ्सा काफ़ी अर्ली उठ जाती है। और अब जो है मैं आयशा को ब्रश करवा के लिटाने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर ये मेरे सारे लॉन्ड्री वाले कपड़े भी रखे हुए हैं। वेरी गुड मेरा बेटा, बहुत प्यारी डॉल है आयशा। हगी एंड कीची, गुड। बच्चे भी सारा दिन खेल खेल के और स्कूल से आ जाके थक जाते हैं बच्चे। बहुत टफ़ रूटीन है यहाँ पे हम लोगों का, स्पेशली जब स्कूल स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज़ तो बिल्कुल रिलैक्सिंग रूटीन होता है घर में, सुबह आराम से उठना, खाना पीना, फिर बच्चे भी खेलते रहते हैं और मैं भी अपने घर के बाकी के काम करती रहती हूँ। अब जब से इनका स्कूल स्टार्ट हुआ है तो मुझे क्लीनिंग करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे घर की प्रॉपर डीप क्लीनिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आई होप मैं अपना स्केड्यूल सेट कर पाऊँ तो इंशाल्लाह सब चीज़ें वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। तो बहरहाल ये था मेरा आज फुल डे एक्टिविटी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें ताकि मैं अपनी व्लॉगिंग और इम्प्रूव कर सकूं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। मिलते हैं नए व्लॉग में नई सुबह के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।